सभी को नमस्कार, राम राम, शास्त्रीय काल, मालिकम सलाम। एक बार फिर से चर्चा करेंगे भारतीय मौसम की स्थिति के बारे में। बाद का मौसम किस प्रकार बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल जो यहाँ पर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और वहीं भारी ये मजबूती सिस्टम एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर अधिकांश राज्यों में मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। कहीं तेज़ तूफान चल रहा था, कहीं पर भयंकर बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में चर्चा करेंगे विस्तार से, परंतु चर्चा करने से पहले एक बार जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जो नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की मौसम से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों से आप अवगत होते रहे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र में एक जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसका प्रभाव यहाँ पर खतरनाक देखने को मिल रहा है और वहीं पहाड़ों पर भयंकर बारिश से मैदानों में भी धीरे धीरे पारा गिरने लगा है और यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और वहीं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर भारी हिमपात की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के मार्ग पूरी तरह बाधित है और वहीं तवाघाट लिपुलेख मार्ग भी बंद है, वाहन फंसे हुए हैं। और आगे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर पिथौरागढ़ में आसमान में गहरे काले बादल नजर आ रहे हैं और उच्च हिमालय में भी यहाँ पर हिमपात भारी तेजी से देखने को मिल रहा है और जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है। तापमान में गिरावट एक बार फिर से सर्दी वाला मौसम लौट चुका है। धारचूला से मिली जानकारी के अनुसार बूंदी से लेकर चीन सीमा लिपुलेख तक हिमपात हुआ है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर सीमांत जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और वहीं यहाँ पर शनिवार को चंपावत जिले के अधिकांश जगहों पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर भयंकर ओलावृष्टि के साथ साथ में हल्की वर्षा भी देखने को मिल रही है। और वहीं हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और वहीं आगे हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर शनिवार को अचानक मौसम बहुत ही तेजी से बदला और दोपहर तक दिल्ली में कई जगहों पर भयंकर बारिश के साथ साथ में यहाँ पर तेज तूफान और ओलावृष्टि भी देखने को मिली और वहीं कहीं कहीं पर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली थी। और दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सुबह से बारिश होती दिख रही है और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि पूरे सप्ताह बारिश हो सकती है। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश के साथ साथ भी ओले देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली के आसपास के इलाकों में 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश होने के भी आसार है। दिल्ली में अचानक से बदले मौसम के बाद में लोग बारिश को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो यहाँ पर जो तापमान में हल्की सी गिरावट के साथ साथ में लेकिन AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो अभी यहाँ कोई खास बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी भी 412 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। और वहीं हम आते हैं यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश की तरफ भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, इसका भारी प्रभाव देखने को मिल रहा है और वहीं यहाँ पर तेज तूफान और ओलावृष्टि की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरह जो यहाँ पर गेहूं का किसान भाइयों की फसलों का क्षेत्र है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसान भाई माथा पकड़कर रोने लगे हुए हैं। और इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के तापमान की, तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और वहीं IMD की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अभी भी इस हफ्ते भर आपको ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा और साथ साथ में किसान भाइयों के लिए चिंता भरी खबर है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर बिजनौर में भी शुक्रवार शाम से ही मौसम में बदलाव हुआ है। देर रात तेज हवा के साथ साथ में बारिश देखने को मिली। हवा और बारिश होने से जहाँ मौसम में थोड़ी ठंडी हुई, वहीं हवा और बारिश से गेहूँ की फसल गिर गई है। अभी भी रुक रुक कर जिले में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। बारिश और हवा से जनपद में बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है और वहीं शहर में शुक्रवार तक सुबह बिजली आपूर्ति सही हो गई है, लेकिन सैकड़ों गांव में भी अभी आपूर्ति बाधित है। और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान और बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं यहाँ बेमौसम बारिश और तेज तूफान ओलावृष्टि की वजह से यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। और वहीं किसान भाइयों के लिए यहाँ पर रोने के सिवा और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो यहाँ पर ओलावृष्टि भयंकर हो रही है, इसकी वजह से किसान भाइयों की रबी की फसल पूरी तरह लगभग 70 से 80% बर्बाद हो चुकी है। और वहीं अभी सरकार किसान भाइयों की हुई बर्बाद फसल के ऊपर मुआवजे की तैयारी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है।
इसी के साथ में आप लोग अवश्य कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से और कहाँ से वीडियो देख रहे हो।